अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आइए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज़ 4 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस एंड द हाइपोटेनियस मेजर्स 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस एंड द हाइट। तो क्वेश्चन में हम बताएंगे कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है कि उसकी जितनी भी बेस है तो हाइट यानी कि उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर कम है उस बेस से, ठीक हो गया। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है बेस की वैल्यू क्या होगी और हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो हमारे पास है। ये मैं एक ट्राइंगल आपको बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास होती है बेस, ये हमारे पास होगी हाइट या हम इसको लेंथ कह सकते हैं, ठीक हो गया। और ये हमारे पास द हाइपोटेनियस, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सिर्फ हमें हाइपोटेनियस गिवन है, वो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। बाकी हमें ये जो है ना बेस नहीं मालूम। तो हमें बताया गया है जितनी भी बेस होगी उससे 4 सेंटीमीटर लेस उसकी लेंथ होगी या हाइट होगी ट्राइंगल की, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब हमें बेस का नहीं मालूम तो हमें क्या करेंगे, तो मैथमेटिक्स में उसको कह दूंगा लेट। हम फर्ज कर लेते हैं जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास है x। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया x हमारे पास बेस है। अगर x हमारे पास बेस है तो यहाँ पर हमें बताएंगे कि जो लेंथ है, जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर लेस देन है किसके, बेस के। यानी कि अगर आपके पास 20 रुपये हैं, बेस फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये है, तो ये हाइट हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर कम है। अगर हमारे पास 20 सेंटीमीटर तो उससे 4 कम कितना होगा, 16 होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेस 10 हो तो 4 कम कितना होगा, 6 होगा। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल बेस x है तो 4 कम कितना होगा, x माइनस 4 होगा। यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो हमारे पास हाइट होगी वो हमारे पास होगी x माइनस 4 होगी, ठीक हो गया। ये 4 सेंटीमीटर लेस देन बेस है, ये सारे सेंटीमीटर में है, ठीक। अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी हमें दिया हुआ है, यानी कि हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये सारे सेंटीमीटर में है, ठीक। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ x माइनस 4 है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। जब हमारे पास ट्राइंगल होता है तो हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ पे हम जो है पैथागोरियन थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है कि बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया, जमा हाइट या लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारे पास होता है पैथागोरियन थ्योरम, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बेस कितने हैं, बेस हमारे पास है x का स्क्वायर जमा हाइट हमारे पास कितने हैं, x माइनस 4, यानी कि x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर। तो अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। आपने जो सिंप्लीफाई करना है वो अपने बहुत ही तेज़ी से करना है, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेप स्टेप समझाऊंगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x माइनस 4 है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab जमा b का स्क्वायर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो x का स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा ये वाला, और जमा यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ax है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी कि a हमारे पास क्या है, x है, और b हमारे पास क्या है, 4, यानी कि मैं लिख लेता हूँ 2x मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक हो गया। और जमा 4 का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर है तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ये 10 का स्क्वायर कितना हो गया, हमारे पास 100 हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, एक एक्स ये तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 4 2 8x, ये हमारे पास प्लस 4 4 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 100। अब 100 इधर प्लस का इज इक्वल टू इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 8x, ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास 100 की रकम बड़ी है तो 16 छोटा है, तो ये हमारे पास माइनस का 84 रहेगा इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखना है कि यहाँ से कोई चीज़ कॉमन निकलती है, कोई भी डिजिट, हाँ 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। 2x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास 4x और यहाँ पे माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, ओ सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जब उधर जाके डिवाइड हो जाएगा कोई भी
वैल्यू या डिजिट एक्स पर डिवाइड हो तो आंसर जीरो आता है, यानी कि जीरो पर डिवाइड जीरो होगा तो आंसर हमारे पास जीरो आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू के इस तरफ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अपनी ये सारी कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है। तो अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे, इसके थ्रू भी हम सॉल्व करें। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम दरमियान वाले पेयर को तोड़ें और फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करें, लेकिन इस हिसाब ये इक्वेशन हमारे पास है, ये इस पर पहला मेथड अप्लाई नहीं होगा, तो इस पर दूसरा मेथड अप्लाई होगा। दूसरे मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है। वो क्या होता है फार्मूला, मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी जमा माइनस अंडर स्क्वायर बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये वाला सेकंड मेथड है। ये फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास यानी कि जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वो हमारे पास है 1, और जो b है वो हमारे पास x का कोफिशिएंट होगा विद साइन के साथ, -4 है, और माइनस जो c है वो हमारे पास ये कांस्टेंट होगा विद साइन के साथ, -42 होगा। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी है, यानी कि ये -4 बी हमने वैल्यू पुट की, जमा माइनस अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर -4a हमारे पास है 1, AC हमारे पास है -42, माइनस का 42 है। ठीक हो गया। और डिवाइड करेंगे इसको 2a से, 2a। ठीक। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ना एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ तक, इसको सेपरेट करने के लिए ना। ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4 जमा माइनस अंडर रूट। ठीक हो गया। अब ये क्या है, -4 का स्क्वायर है, तो ये हमारे जब -4 इसका मतलब है कि -4 मल्टीप्लाई भी -4, 2 दफ़ा -4 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 16 आता है। लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ हम इसको प्लस कर देंगे, इस प्लस को, यानी ये जो माइनस है हमने इसको प्लस कर देंगे और लिखेंगे 4 का स्क्वायर ही। अब ये माइनस, अब देखें ये माइनस फार्मूले वाला लगा है, अब ये भी माइनस है, ये फार्मूले में भी माइनस है। अब ये जब दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास रह जाएगा +4 मल्टीप्लाई बाई 42। मैंने अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, मैं इसको प्लस कर दूंगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 42। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब इस पर डिवाइड कर देंगे 2, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको 2 पर काट नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस का साइन है। अगर मल्टीप्लाई का होता तब हम काट सकते थे, लेकिन नहीं काटेंगे, अभी नहीं कटेगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखें अंडर रूट के अंदर 1 4 का 2 4 है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस है, और आगे 4 मल्टीप्लाई 42, यानी कि यहाँ से हमारे पास 4 जो है कॉमन निकलता है। अंडर रूट के अंदर ही निकलेगा 4 कॉमन, लेकिन जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, अंडर रूट ये 4 मैंने कॉमन निकाला अंडर रूट के साथ, जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। अब 1 4 कॉमन निकला तो 1 4 रह जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 4 भी गया, ये प्लस हो गया, और ये हमारे पास हो गया 42, और डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा कॉमन निकालेंगे। ये देखें यहाँ से दोबारा 4 है और यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ से दोबारा कॉमन निकलता है, यानी कि 2 दोबारा कॉमन निकलेगा, यहाँ पे रह जाएगा 2 जमा माइनस अंडर रूट ये 4 जमा 42, ये हमारे पास हो जाएगा 46, और इसको डिवाइड करेंगे 2 पर, और ये क्या गया 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, इजिकल टू ये हमारे पास होगा 2 जमा माइनस अंडर रूट 46 हो जाएगा, इजिकल टू x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो उन्होंने हमें कहा था जो हाइट है ना वो हाइट ऊपर की यानी कि लेस है। ठीक हो गया, यानी कि वो बड़ी है लेकिन है भी ऊपर की तरफ, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जो ट्राइंगल इस तरह से बनेगी, इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं आ सकती, यानी कि ट्राइंगल माइनस में आएगी तो नीचे चली जाएगी। इसी तरह इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में नहीं आ सकती, यानी कि अब हम सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे प्लस वाला हिस्सा, माइनस नहीं हो सकती। तो 2 प्लस ये जो माइनस वाला है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकती क्योंकि ये ऊपर की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 46। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखें ये जो 46 है ना, ये हमारे पास 6 और 7 के दरमियान आता है, यानी कि 6 का स्क्वायर 36
और 7 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 39, यानी कि इनके दरमियान में आ रहा है 46। ये पूरा नंबर नहीं है जो सेम एज वो हो ना डिवाइड हो जाए, यानी कि अंडर रूट में आके ना सॉल्व हो जाए, वो पूरा नंबर नहीं है। तो अब हम यहाँ से अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। अब थोड़ी सी अगर दिमाग हम यूज़ करें ना अपना, यहाँ पे देखें, अगर जो भी यहाँ पे डिजिट आएगा उसमें हमने 2 जमा करना है, यानी कि ये 7 और 7 से ऊपर तो हो नहीं सकता, यानी कि 7 तो ख़त्म हो गया। अब यह 6 होगा या 6 पॉइंट कुछ होगा। अब आप देखें ना, अगर 6 पॉइंट कुछ भी यहाँ पे अगर हम लिख देना 6 पॉइंट कुछ भी, तो अब हम क्या करें, फॉर एग्जाम्पल 6.7 भी लिख देना, 8 5 4 2 भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे जब 2 जमा होगा ना तो वो 8 पॉइंट कुछ बन जाएगा। अगर आप आंसर्स में देखें तो 8 पॉइंट कुछ एक पेयर है, इसमें 8 पॉइंट नहीं है, 4 है, 0 है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो। हाँ, ये सी नंबर हो सकता है, डी तो हो नहीं सकता क्योंकि 10 है। 8 मैक्सिमम 8 आएगा, यानी 8.8। यानी अगर आप देख भी लेना, आप 7.6 और 7.67 यानी कि 6.7 मल्टीप्लाई 6.7 करेंगे ना, ये कुछ आंसर हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44.89, इस तरह का कोई आंसर आएगा ना। ठीक हो गया। अगर आप कुछ भी सॉल्व करें ना 60.6, हाँ ये तकरीबन इस तरह का आएगा, 44 या 46 पॉइंट कुछ आएगा, यूँ आएगा ना। तो ये 44 पॉइंट कुछ आएगा ना। अगर हम यहाँ पे 6.8 मल्टीप्लाई बाई 6.8 करें ना, वो हमारे पास आता है 46.24 होता है। यानी कि हम ये वाले भी ले सकते हैं, ये वाले भी ले सकते हैं, लेकिन 46 से ऊपर वाला ठीक स्लाइटली ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम ये ले लें तो यहाँ हमारे पास आएगा 8.7 आ जाएगा x। तो x अगर हमारे पास 8.7 आया है तो हाइट हमारे पास कितनी होगी? ये देखें, ये तो x हमारे पास बेस था, तो हाइट कितना होगा? हाइट हमारे पास होगा 8.7 में से -4 कर दूँ तो कितना आएगा? जी हमारे पास आ जाएगा 4.7 आएगा, 4.7 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 7 दोनों सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास है 8 पॉइंट इतना, और जो हमारे पास हाइट है वो है 4.7, यानी कि 8.7 सेंटीमीटर इंटू 4.7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है? ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, अगर आपको कोई भी इशू पेश तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।